ब्राह्मण किसी का मोहरा नहीं बनने वाला है। देश के लिए जो काम करेगा उसके साथ हमारा ब्राह्मण समाज खड़ा रहेगा। एकदम यही लग रहा है कि जिस तरीके से ब्राह्मणों की उपेक्षा इस सरकार में हो रही है। सुनिए, आप कहिए जात पात हम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पंडित जी चाहिए। भारत को विश्वगुरु बनाना, तो ब्राह्मण अपनी भूमिका निभाएगा, उससे कोई हट नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के लिए सबसे बढ़िया पार्टी। पंडित से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। तो हम बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं हैं। कि संत सताए तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण गौरव कंस। अवधू रहिया हाटे वाटे, रूप विरस की छाया, तजिए काम क्रोध लोभ, मोह संसार की माया। जी हाँ, ये गुरु गोरखनाथ की वाणी है, जहां वो काम क्रोध लोभ छोड़ने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखनाथ की भूमि और उत्तर प्रदेश के सियासत के केंद्र गोरखपुर में, अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या होगा उत्तर प्रदेश का विनिंग फैक्टर और क्या कहता है गोरखपुर का ब्राह्मण मूड मीटर। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। नाम बता दीजिए। ब्रजेश राम त्रिपाठी मेरा नाम है। ब्रजेश राम त्रिपाठी जी। बड़ा शोर चल रहा है पंडित जी का। पंडित जी का शोर आदिकाल से चलता है, चल रहा है और चलेगा भी। चलेगा जी। किस तरह से चलता है? ब्राह्मण समाज जी को अब जो है जातिगत या उसमें देखा जा रहा है। ब्राह्मण तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो तीन नारा दिया है वो अपने स्वार्थ में दिया है। अब कहीं ऐसा तो नहीं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय? न तो बहुजन हिताय न तो बहुजन सुखाय, न सर्वजन हिताय न सर्वजन सुखाय। मनुष्य समाज के ये जो जगत चराचर जगत है, उस जगत का भूत भविष्य वर्तमान और द्वापर त्रेता सतयुग और कलयुग सब में ब्राह्मण ने सभी समाज के कल्याण के लिए काम किया है। इससे बाहर किसका कल्याण होगा ये बताइए? ब्राह्मण सदा सबका कल्याण करता है। किसका सबका कल्याण कैसे करेंगे महाराज? क्यों? बिल्कुल। एक ही वोट देना है तो कितने को वोट देना? नहीं, वोट से ही थोड़ी कल्याण होता है। हम वोट का हम रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो राजनीति की बात कर रहे हैं। आप राजनीति में हमको राजनीति में ब्राह्मण को बाधिए मत। अरे तो हो तो रहा है ब्राह्मण सम्मेलन। नहीं, उनको करने दीजिए ना। ब्राह्मण के सम्मेलन करने से 13% ब्राह्मण किसी का मोहरा नहीं बनने वाला है। देखिए, जो पार्टी ब्राह्मणों के साथ है। कौन सा पार्टी बता दीजिए? अभी तो सारे पार्टी आ रहे हैं ब्राह्मण के साथ। सब लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारा है, ब्राह्मण हमारा, ब्राह्मण हमारा। लेकिन सच्चाई है, ब्राह्मण किसी का कोई पार्टी ब्राह्मण का नहीं है। ब्राह्मण को लोग मोहरा बनाते हैं सिर्फ, और ब्राह्मण के लिए कोई काम नहीं करता है। और ब्राह्मण सबके हित के लिए काम करता है, और देश के लिए जो काम करेगा उसके साथ हमारा ब्राह्मण समाज खड़ा रहेगा। देश के साथ जो सारे नेता तो देश के लिए काम करते हैं। कौन कहता है कि हम पाकिस्तान? सारे नेता देश के लिए काम नहीं करते हैं। कौन पाकिस्तान के लिए काम करता है? बहुत से लोग पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, लेकिन कौन किसी का नाम नहीं लिया जा सकता है। ले लीजिए नाम अगर आप जानते नहीं हैं नहीं, तो। ऐसे नाम नहीं। अरे तो भाई साहब झूठा आरोप लगाएंगे? नहीं, झूठा नहीं। कहते क्या है कि खाते हैं हिंदुस्तान का और लगाते हैं पाकिस्तान का। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे नाम बताइए, ऐसे मान लेंगे हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा है। नहीं तो फिर आप गलत बोल रहे हैं। एकदम यही लग रहा है कि जिस तरीके से ब्राह्मणों की उपेक्षा इस सरकार में हो रही है, उसको देखते हुए और अन्य सरकारों में भी, पिछली सरकारों में जिस तरीके से हुआ है, और जिस तरीके से आपको पता है कि कांग्रेस 32 सालों से नहीं है प्रदेश में, और 32 साल से इस प्रदेश का नेतृत्व भी किसी ब्राह्मण के हाथ में नहीं जा पाया। 32 सालों से लगातार कोई ना कोई पार्टी की सरकार बनती जा रही है, और क्या इस पूरे प्रदेश में कोई एक ब्राह्मण नहीं है जो इस प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है? इसके पहले भी 2017 में भी कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो ब्राह्मण को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाई थी। कहाँ जो ब्राह्मण की बात करेगा? और देखिए, हमारी विचारधारा कांग्रेसी विचारधारा है। कांग्रेस वाले हैं? विचारधारा हमारी कांग्रेसी है। क्यों? पहली बात, कांग्रेस धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है, लेकिन पूर्वत में हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा उदाहरण दिया है। चाहे आप सुचिता कृपलानी को ले लीजिए, नारायण दत्त तिवारी को ले लीजिए, कमलापति त्रिपाठी को ले लीजिए। हमने उत्तर प्रदेश को मतलब सुनिए, आप कहिए जात पात हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पंडित जी चाहिए। नहीं, यही तो कह रहे हैं। नहीं, नारायण दत्त तिवारी और कौन कौन हम जात, कम से कम हमने उदाहरण प्रस्तुत किया। जात की राजनीति नहीं करते। अरे तो वही तो योग्यता के आधार पे हम राजनीति और अपने पार्टी के पदाधिकारी या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को तय करते हैं। ये बताइए योगी जी क्या कमी रखे हैं गोरखपुर में? गोरखपुर में आप देख लीजिए, आप
कहाँ जाएंगे, बस थोड़े से आगे जाइए, धर्मशाला बाजार में चले जाइए। 10 साल बाद आ रहे हैं गोरखपुर भैया, जी। 10 साल बाद, जी जी जी। नहीं 10 नहीं 11 साल बाद, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं बहुत बदला हुआ है। नहीं नहीं नहीं, लगता है आप अभी डायरेक्ट आके और डायरेक्ट यहाँ एंट्री मार रहे हैं। रोड पे चलते हुए आइए, नजर आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के गड्ढा तो ये बताइए, ये हाँ। बताइए जी, आप अभी कहाँ पे मौजूद हैं, ये जगह कौन सा है? बाबा गोरखनाथ की पावन भूमि पे मौजूद हूँ मैं। मठ में? बिल्कुल। हाँ? तो मायावती जी अलग बुला रही हैं आपको। हाँ, एक सेकंड सुन लीजिए, सुनने का योगी बाबा मान के चलते ही हैं कि तो हमरे ही हैं, तो एक लाइन में बताइए किधर हैं आप? नहीं, जो हमारी बात करेगा और जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। हम जात पात नहीं करते, मुख्यमंत्री ब्राह्मण चाहिए। आज अपने ब्राह्मणों में भी बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। राजनेताओं ने हम लोगों को भी बांट दिया है, त्रिपाठी, तिवारी, दुबे, मिश्रा। तो जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, जो भगवान परशुराम की बात करेगा, भगवान परशुराम जी की और राम जी की सदैव बात हैं, राम जी की सदैव बात करते हैं। बांटने का काम है ये। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सर्व समाज को लेकर चलने का काम कर रही है। भाजपा ने रोड जो बनवा रहा है उस पर हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, अन्य बिरादियाँ जो भी है सब लोग चल रहे हैं। बिजली मिल रहा है, सब लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। ये जो धर्म के नाम पे जो लोग विपक्षी पार्टियाँ जो चुनावी खेल खेल रही हैं, ये कदापि नहीं होना चाहिए। नहीं, उपेक्षित नहीं है। अब मान लीजिए पार्टी है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, लेकिन उपेक्षित नहीं है, सबके लिए काम कर रहे हैं योग। चलिए भैया, अलग अलग हैं तो सारे ब्राह्मण ही, लेकिन अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ हुआ जो आज तक नहीं हुआ। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ब्राह्मण मूड मीटर है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण फैक्टर की तलाश में इस वक्त हम गोरखनाथ मठ के मुख्य दरवाजे पर मौजूद हैं। बताया ये गया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी अंदर ही हैं। खैर, हमें तो जनता से मतलब है। भैया प्रणाम। नमस्कार। क्या नाम है भैया? रणजीत कुमार सिंह, भूमिहार ब्राह्मण। अच्छा, ब्रह्मर्षि हैं जी। अरे गजब कर दिया आप तो। हाँ, ब्राह्मणों में भी ऋषि हैं जी। क्या लग रहा है ब्राह्मणों का मूड है भैया भाजपा के लिए। जी। सतीश मिश्रा कुछ नहीं करेंगे ना। जो वोट बैंक ब्राह्मणों का 12.5% है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हमें जाति की लड़ाई नहीं लड़नी है। देश का विकास होगा और उस विकास के साथ हम हैं। जो विकास करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, हम उसके साथ है। ब्राह्मण में चाहे जो भी होगा, जो सही आदमी होगा, हम उसके साथ हैं। जी, नाम बता दीजिए। संजय शुक्ला। हाँ, तो शुक्ला जी क्या लग रहा है? मिश्रा जी तो शुरू कर दिए सम्मेलन, देखिए ब्राह्मण सम्मेलन, जी संगोष्ठी। जी, मिश्रा जी शुरू से ही बसपा में रहे हैं तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग शुरू से ही भाजपा में रहे हैं और भाजपा के लिए अपना काम अरे कर तो रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। डाटा भी कहता है कि 80% ब्राह्मण लोकसभा में भाजपा को वोट दिया था, लेकिन इस बार कह रहे हैं इस बार भी भाजपा को ही लोग वोट देंगे। थोड़ा नाखुश चल रहे हैं। कोई नाखुश नहीं है। जरूरत जब पड़ी है तब ब्राह्मण ने दिशा दी है, और हमेशा ब्राह्मण जो शास्त्र के सम्मत के अनुसार काम करता है। अच्छा, जैसा शास्त्र कहता है। अभी शास्त्र का आदेश क्या है? शास्त्र का आदेश यही है कि राष्ट्र हित में काम करना है, समाज हित में काम करना है और भारत को विश्वगुरु बनाना है। तो ब्राह्मण अपनी भूमिका निभाएगा, उससे कहीं हट नहीं सकता। पंडित जी लोग खुश हैं? हाँ, खुश है, बहुत खुश है। कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम हर योगी जगह। जी को परेशान नहीं एकदम होना है ना? आज गोरखपुर में की बात बता रहा हूँ, इस रोड पर 4 घंटा जाम लग जाता था, लेकिन योगी जी के नाते 10 मिनट में लोग कचहरी अब तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं तो यहाँ भी जामे लगे। हर पूरे प्रदेश की स्थिति है, पूरे प्रदेश की स्थिति है। और जहाँ जहाँ मंदिर हम लोग जाते थे, मतलब ब्राह्मण बीजेपी के साथ है? बीजेपी के साथ हर मंदिर में बड़ी दुर्दशा रहती थी। सुन लीजिए, हर मंदिर में बड़ी दुर्दशा, जैसे मार्कंडेश्वर हुआ, बनारस हुआ, अयोध्या हुआ, लेकिन भाजपा के राज में सब सुरक्षित है। इस बार बीजेपी फिर आएगी और ब्राह्मण समाज पूरा उसके साथ एकजुट है। एकजुट है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और ब्राह्मण, ये लोगों को भ्रांति, बस जो आप कह रहे हैं कि वहाँ ब्राह्मण समाज करके वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम गोरखपुर के जीडीए टावर में पहुंच चुके हैं। गोरखपुर का केंद्रीय इलाका है, बिल्कुल मध्य में है, लेकिन हालांकि राजनीति तो यहाँ मठ और हाथे से चलती है। लेकिन हम तलाश कर रहे हैं ब्राह्मण फैक्टर की। कुछ लोग मिले हैं, शायद ब्राह्मण ही हैं, तिलक त्रिपुंड सब कुछ है। भैया पंडित जी हैं? हाँ, नाम बताइए भैया। केएन पांडे, करुणानिधि पांडे मेरा। हाँ, एकदम करुणाकर हैं। तो करुणा कहाँ दिखा रहे हैं इस बार? बीजेपी में। बीजेपी में सुना कि नाराज हैं पंडित जी लोग। किसने कह दिया आपको? अरे भैया, मायावती कह रही हैं कि एकदम 400 पंडितों का एनकाउंटर हो गया।
अपराधी का इनकाउंटर होना चाहिए, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, इससे कोई लेना देना नहीं। कह रहे हैं पकड़ पकड़ के पंडित जी लोग का एनकाउंटर हो रहा है। कौन कह दिया आपसे? बसपा वाले कहे हैं, सपा वाले कहे हैं, यही हमसे थोड़े कह रहे हैं, आप ही को कह नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं। संबोधित कर रहे थे ब्राह्मण सम्मेलन। एक पंडित से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। और बोलिए। और क्या बोलें, जो ब्राह्मणों के हित में काम करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, वो चाहे भाजपा हो सपा हो। तो ब्राह्मण तो बना ही है बेचारा गरीब रहने के लिए। एक गरीब रहने के लिए ब्राह्मण नहीं, कहानी नहीं पढ़े हैं आप। एक गरीब कहानियों को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ऐसा नहीं है कि राजा कहाँ कभी होता था, एक गरीब राजा बनाता था ब्राह्मण। अच्छा, राजा को बनाने वाला ब्राह्मण। इस बार किसको बनाएंगे प्रिंस बाबू? अब 6 महीने बाद चुनाव है, अभी बहुत चीजें आनी बाकी हैं। बहुत क्या आनी बाकी है? अभी सारे पार्टियों का अपना अपना प्रोस्पेक्टस आना बाकी है, सबका मेमोरेंडम आना बाकी है। जो देखते हैं कैसा क्या अपना विचार रखता है, उसके बाद हम अपना विचार रखेंगे। विचार पे सोचेंगे? नहीं, विचार तो लिए हैं विचार लिए हैं। अरे तो धीरे से बता दीजिए, लेकिन मत बताइए। उनका विचार देखने के बाद न बताएंगे। अभी क्या विचारे हैं? अभी तो अपने योगी जी हैं। अरे बाप रे, हम बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं हैं और न मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट करते हैं, ना उनके साथ जाने वाले हैं। किसके साथ जाने वाले हैं? नहीं, हमारा वर्ग, हम इससे पहले भी जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं, आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में 11 ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस। भैया बहुत ज्ञान दिया, लेकिन करते जात पात ही हैं। मुख्यमंत्री ब्राह्मण चाहिए, यही ना? यही कह रहे ना भैया? हमने ये नहीं ना, अब चुप रहिए, पकड़ लिया आपको। ना चुप, पकड़ लिया। अरे पकड़ लिया। हाँ भैया, शुभम शुक्ला। शुक्ला जी, ये शुक्ला जी गलत बोल रहे ना? जात पात करते हैं? जात पात की बात नहीं है इसमें। जो हमारा जानकारी बताना चाहिए ना। 1 मिनट, कह रहे हैं कि 11 मुख्यमंत्री, जानकारी तो सब लेके आते हैं। सही बात। जात पात का कोई मामला नहीं है इसमें। जो हमारे साथ रहेगा, हमारे प्रदेश का विकास करेगा, हम उसके साथ हैं। जो गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। योगी जी तो बढ़िया विकास कर रहे हैं। जी एकदम उससे संतुष्ट है। अब इसमें क्या ही बोला जाए, प्रदेश में नियंत्रण आप देख ही रहे होंगे किस तरह हत्याएं हो रही है, खासकर एक विशेष की। कौन सी विशेष की? ब्राह्मण विशेष की। ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है? लगभग देखिए आप, कोई भी एक ऐसा ब्राह्मण चेहरा बताइए जो वर्तमान में प्रदेश में हो, बड़े नेता में कोई नहीं है। बाकी अन्य जातियों की देखिए तो सभी हैं। तो आप नेता विहीन हो गए हैं। अब एक एंगल से देखा जाए तो 1-2 को छोड़ के ब्राह्मण कोई बड़ा नेता नहीं है। नहीं है। अरे लोग विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण है। हाँ, लेकिन जैसे बड़े शीर्ष पदों पे तो विधानसभा अध्यक्ष छोटा पद होता है क्या? मुख्यमंत्री वगैरह। आपको भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण चाहिए? क्यों नहीं? देखिए, लखनऊ वही जाएगा जो ब्राह्मणों का समर्थन करेगा, साफ रूप से बता रहे हैं। किसी जाति विशेष की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ब्राह्मणों की बात करेंगे। क्योंकि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले से ब्राह्मण उपेक्षित होते आ रहा है। किसी जाति वाले, सारी जातियों का कंपटीशन ब्राह्मण से होता है, लेकिन ब्राह्मण एकमात्र ऐसी जाति है जो सबका भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है। इस बार किसका भला चाहेंगे? इस बार हम किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं जो ब्राह्मणों के हित में बात करती हो। अगर ऐसे हम बात कर दें तो बीजेपी ने एक बार उठाया था ब्राह्मणों का, योगी जी ने उठाया था सदन में। 3 लाख ब्राह्मण भगाए गए थे कश्मीर से, उसका मुद्दा उठाया था। नरेंद्र मोदी ने 10% आरक्षण दिया, वो भले ही हम लोग के बीच में दिया हो, लेकिन आरक्षण दिया है, सवर्णों को, ब्राह्मणों को दिया है। तो हम बीजेपी का कुछ हद तक समर्थन करेंगे, लेकिन मैं पूर्ण रूप से नहीं बता सकता भाई। और देखिए, संत सताए 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। भैया आज जाते जाते कुछ नहीं कहूंगा, हमारे बदले दुआ इन्होंने ही सुना दिया है। तो विनिंग फैक्टर का आज का गोरखपुर का सफर हम यही खत्म करते हैं और अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी।